Hi everyone, welcome back to Shani Classes. First of all, good evening to everyone. राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं आप सब? होपफुली बढ़िया हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। चलिए आइए करते हैं शुरुआत। आज हम करेंगे पेपर 2 की क्लास। 50 नंबर का यह पेपर होने वाला है और होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा जल्दी कोर्स करना है। मैं जल्दी थोड़ा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, मज़ा नहीं आएगा जितना फर्स्ट में। बहुत सारे बच्चों ने बहुत कुछ हेल्प किया था, मेहनत भी की थी, काफ़ी कुछ किया था। तो थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाओ, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी करो, चीज़ों को देखो समझो। और जो बच्चे नोट्स लेकर रखे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो उन्हें रखे ना, उन्हें पढ़े, उन्हें कवर करें जल्द से जल्द। ठीक है, तो आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है शानी क्लासेस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज हम पढ़ेंगे मैकॉले का विवरण पत्र। मैंने आपको 5 भाषा का जो झगड़ा था वो बता दिया था। वैसे भी आप झगड़ने में काफ़ी माहिर है, तो बड़ा मज़ा आया वो, क्यों आया है ना? तो चलो टांग खिंचाई तो करते हैं, लेकिन अब इनके बारे में जानते हैं कि मैकॉले का जो विवरण पत्र 1835 रहा वो क्या रहा। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि मैकॉले का विवरण पत्र का जो 1835 की ये तारीख है ना, इस तारीख को 1835, 1834, 1836, 1838 ऐसे 3-4 ऑप्शन दे देता है और इसको यही पूछ लेता है कि वो सन क्या था। तो 1835 तारीख एकदम याद कर लीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब वन बाय वन करके इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और आज की ही क्लास में इसको पूरा ओवर कर लेंगे। इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको, एक में ही आपका पूरा क्लियर कट में होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं हुआ क्या था। तो झगड़ा तो चल रहा था। अब जैसे कभी क्या होता है कि हम फैमिली मेम्बर्स में जब कभी हम लोग रहते हैं और लड़ते हैं, एक भाई बहन से लड़ाई झगड़ा होती है, तो हम लोग ये कहते हैं ना कि जा रहे हैं उनसे बता देंगे, या कोई चीज़ ऐसी होती है उनसे सलाह ले लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो सेम कुछ उसी तरीके का सीन यहाँ पर भी बता। 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकॉले ने गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के कानूनी सदस्य के रूप में भारत में एंट्री मारी थी। मतलब ये लोग इंडिया में आते थे, बाहर के थे, यहाँ पे गवर्नर जनरल, वाइस चांसलर, फलाना ढिमकाना सब बन बन के रहते थे। सिंपल सी बात है। तो 10 जून 1834 को ये बंदा हमारे इंडिया में एक पोजीशन पर वहाँ से ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से बनाकर लाया गया। तो ये बंदा हमारे इंडिया में आया। उस समय 5 पश्चात का जो लड़ाई झगड़ा था वो एकदम उफान पे था कि हम आगे हम आगे, लड़ाई झगड़ा खूब जोरों शोरों से चल रहा था। पैंटिक को ये विश्वास हो गया था, क्योंकि मैकॉले काफ़ी अच्छा था पढ़ाई लिखाई में, काफ़ी सुपीरियर रहा होगा उस समय का। तो मैकॉले को मतलब कि बैंगटिक को ये विश्वास था कि मैकॉले को अगर हम इंडिया में बुलाते हैं तो मैकॉले जो झगड़ा हो रहा है इसको समाप्त कर देगा अपनी बुद्धि से। तो विद्वान होने के कारण जो है विवाद समाप्त हो सकता था, ऐसा बैंगटिक सोच रहा था। और इस विचार में उसने क्या किया था, मैकॉले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त कर दिया था। और बंगाल के ही आसपास के एरिया में ये झगड़ा चल रहा था, तो बैंगटिन ने उनको वहाँ का सभापति बना दिया। फिर हुआ क्या ये सुन लो। मैकॉले ने 1813 के आज्ञा पत्र में धारा जो 43वीं धारा के अंतर्गत 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट था, उसमें जो 43वीं धारा में जो 1 लाख रुपए खर्चा करने की बात की गई है उस पर ही विवाद चल रहा था। तो वैंगटिक ने मैकॉले से कहा कि मैकॉले तुम इंडिया में आओ, इस पद पर मैं तुम्हारी पोस्टिंग करवा देता हूँ, मैं तुमको यहाँ का चांसलर बना देता हूँ, और तुम वहाँ पे जो झगड़ा चल रहा है उस झगड़े को पहले खूब बारीकी से समझो, और उस झगड़े को समझने के बाद अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा सोल्यूशन बता दो कि झगड़ा भी खत्म हो जाए और मेरा काम भी बन जाए और 1 लाख रुपए की धनराशि वो खर्चा हो जाए। तो मैकॉले बोला कि हाँ हाँ हाँ, हम वैंगटिक से बोला कि हम कर लेंगे। तो मैकॉले काफ़ी अपने आप को स्मार्ट समझ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन वो भी बहुत हद तक सफल नहीं हुए थे। ठीक है, अब आगे सुनो हुआ क्या। मैकॉले ने सर्वप्रथम आज्ञा पत्र की जो धाराएं वगैरह थी उन दोनों दलों को खूब अच्छे से अध्ययन किया, खूब उनके बारे में समझा, उनसे मिला, उनसे जाना, उनके बारे में जो डिटेल नहीं थी उसको इकट्ठा किया, खूब अच्छे से खूब बढ़िया किया। उसके बाद फिर अपनी सलाह वगैरह को समझते समझते समझ बूझ के अपनी बुद्धि का अपने घोड़े दौड़ा कर दिमाग के एक पत्र लिखा। उसका नाम क्या हुआ, मैकॉले का विवरण पत्र। क्या नाम पड़ा, मैकॉले का विवरण पत्र। और उस पत्र में लगभग मतलब खूब लिखा उखा। उसके बाद उस पत्र को जारी कब किया, 2 फरवरी 1835। इसीलिए कहा जाता है मैकॉले का विवरण पत्र 1835। तो मेरे दोस्तों एक बात और सुन लो, जो ये तारीख 2 फरवरी है ना, इसको मत भूलना। भूलोगे तो फिर अपना लॉस करोगे, क्योंकि कभी कभी पूरा दे देता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो ये पत्र अपना बंदे ने उस दिन भेज दिया। मैकॉले का विवरण पत्र 2 अंश में था, मतलब इसके जब पत्र को पढ़ा गया तो उसमें 2 बात सीधी सीधी अलग अलग तरीके से समझ में आ रही थी। अब वो 2 बात क्या है वो हम अब जानेंगे। चलिए देखते हैं। पहली जो बात थी वो धारा 43 की पूरी एक्सप्लेनेशन थी। जैसे मैकॉले ने अपना विवरण पत्र 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43वें के निम्नानुसार बातें लिखी थी। कहा इस बंदे ने क्या बोला, मैकॉले ने,
कि 1 लाख की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसने बोला, इस बंदे ने ये बोला कि जब 1 लाख रुपए ब्रिटिश गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो आपको कोई अधिकार नहीं होता है कि आप उनको बोलो कि वो कहाँ खर्चा करें। ठीक है, हमारी इंडिया में आके हमारे ऊपर इतना शासन। तो मैकॉले अपनी घोड़े जो थे इस तरीके से दौड़ा रहे थे। देखो, स्टोरी के नुमा समझोगे तो याद रहेगा। अगर आप किताबी टेक्सचर में जाओगे तो फिर बड़ी दिक्कत पड़ेगी। सिंपल स्टोरी समझो। 1 लाख रुपए की जो धनराशि का झगड़ा हुआ था, उस झगड़े में मैकॉले ने बोला कि आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप जो बंदा पैसा खर्च करो उसको बोलो कि कहाँ खर्चा करेगा। तो वह धनराशि अपनी इच्छा के अनुसार खर्च कर सकता है, जहाँ मर्जी होगी उसको दे सकता है, उसको बढ़ा सकता है, उसका बेनिफिट कर सकता है। पहला बात। दूसरा, इन्होंने बोला कि साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं आता है, अंग्रेजी साहित्य भी शामिल किया जा सकता है। अगर आप झगड़ा कर रहे हो कि साहित्य का मतलब हमारे सांस्कृतिक प्राकृतिक स्रोत जो थे, वेद वगैरह जो थे वही सब आएंगे, तो जी नहीं, इसमें इंग्लिश लिटरेचर भी तो आ सकता है। ठीक है, इंग्लिश साहित्य, अंग्रेजी साहित्य भी तो आ सकता है, वो क्यों नहीं आ सकता। दूसरा पॉइंट। तीसरा बोला, भारतीय विद्वान, मुसलमान मौलवी और संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान भी तो हो सकते हैं। जो संस्कृत और उर्दू के लोग झगड़ा लड़ाई कर रहे थे कि 1 लाख हमको खर्चा करने को दे दो, हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे दो, और ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो जो ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो वो जो लोग जो है इंग्लिश से है, इंग्लिश लिटरेचर की तरफ है, तो वो भी तो विद्वान है, वो भी तो लेक्चरार हैं, वो भी तो कर सकते हैं, वो भी तो बात रख सकते हैं। तो ये 3 बात मैकॉले ने रखी। उसके बाद ये धारा 43 के हिसाब से रखी है। उसके बाद अब अंग्रेज के पक्ष में तर्क दिया। अंग्रेजी भाषा बोला, इन्होंने बोला, अपने पत्र में सब कुछ लिखा कि भारतीय भाषाओं की निरर्थकता सिद्ध करने के पश्चात मैकॉले ने, मतलब जो भारतीय भाषाएं हैं उनको अच्छा करना चाहिए, साथ देना चाहिए, उनको निरर्थक बता दिया कि ये सारी बातें बकवास है प्रकार से। उसके बाद इसने क्या किया, मैकॉले ने अरबी, फारसी, संस्कृत भाषा की तुलना में अंग्रेजी को कहीं सबसे अच्छा बताया कि हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, कोई भी भाषा पढ़ो, अगर कोई अच्छा है तो सबसे अच्छा इंग्लिश है, सबसे अच्छे हम हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये भी इंग्लिश का ही झंडा पीट रहे थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इस प्रकार अरबी, फारसी, संस्कृत को अध्ययन के क्षेत्र से बाहर निकालकर मैकॉले ने अंग्रेजी को उनकी अपेक्षा अधिक समृद्ध बताया। कहा कि हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी सब बकवास है, सब बेकार है, ये किसी काम का नहीं, इससे कोई लाभ नहीं है। अगर सर्वोपरि कुछ है तो वो इंग्लिश है, और 1 लाख रुपए इंग्लिश पे ही खर्च करना चाहिए। और उन्हीं के बारे में बहुत सारी बातें और भी बोली। तो जो पत्र 2 फरवरी 1835 को मैकॉले ने लिखा था, उसमें ये 2 बातें साफ साफ मेंशन उसने किया था कि मेरी ये सोच है, मैंने सोच विचार करके इतना सब गहन अध्ययन करके ये बकवासी बात निकाली थी। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ चीज़ें इसमें और है। अरबी और संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी अधिक उपयोगी और व्यवहारिक है क्योंकि वह नवीन ज्ञान की। अच्छा, फिर ये बोला गया कि आप जो इंग्लिश को इतना अच्छा बता रहे हैं, आखिर इंग्लिश में ऐसा है क्या। तो बोले कि हिंदी से कोई विकास नहीं है, संस्कृत की भाषा से कोई आपका विकास नहीं है, ना देश का ना लोगों का नहीं, लेकिन अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको जन्नत तो जाने की चाबी मिल जाती है और आप जन्नत तो चले जाएंगे। यही कहा है, नवीन ज्ञान की कुंजी है। अगर इंग्लिश पढ़े हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इंग्लिश से इंग्लिश कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा इन्होंने बोला कि जिस प्रकार लैटिन और यूनानी भाषा से इंग्लैंड में पश्चिमी यूरोप की भाषाओं के रूप में पुनरुत्थान हुआ, उसी प्रकार अंग्रेजी में भारत से हुआ। इसी तरीके से बहुत और जो बाहर की जो कंट्रियाँ थी वहाँ पर भी जो उनकी भाषाएं वगैरह चलती रहती थी, वहाँ पर भी ये लोग ऐसा ही कुछ कार्यक्रम किए थे। फिर वहाँ पर वो सक्सेस हो गया और लोग फॉलो करने लगे। तो इन्होंने ये भी बोला कि जब दूसरी कंट्रीज़ में अलग भाषाओं के साथ ऐसा किया जा रहा है तो इंडिया में भी कर सकते हैं। मतलब ये काम कहीं और भी हुआ था जिसका ये लोग एग्जाम्पल लेकर ऐसी सोच धारणाओं के साथ काम किया करते थे। ठीक है, तो मैकॉले के विवरण पत्र में यह सारी बातें लिखी हुई थी। बात समझ में आई। पूरा मैंने स्टोरी के रूप में बताया। हमारे हितकर के लिए ना मैकॉले था ना बैंटिक था। ठीक है, कुछ नहीं था, लेकिन ठीक है, इंग्लिश को किया तो बहुत सारी चीज़ें लाभ में भी हुई, बहुत सारी चीज़ें नुकसान में हुई। ऐसा नहीं कि सब लाभ हुआ, ऐसा नहीं कि सब नुकसान हुआ। समझ में आई बात। अब अगर मैकॉले का विवरण पत्र कोई पूछेगा तो ऐसे स्टोरी के रूप में नहीं बता पाओगे आप लोग। उम्मीद है आप बता लेंगे। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैकॉले का विवरण पत्र समझ में आया या नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए कुछ और भी बातें देखते हैं। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अंग्रेजी इस देश के शासकों की भाषा है
और भारत के उच्च वर्गों के द्वारा बोली जाती है। पूर्वी समुद्र के ये भाषा मतलब इनका कहना था कि जो लोग बड़े बड़े रहे हैं, इंडिया में भी रहे हैं, इंडिया के लिए उच्च पद पर रहे, वो बाहर पढ़ के चले आए थे, तो थोड़ा बहुत इनको इंग्लिश पहले से आती थी। तो अगर हम इनको एक बिजनेस की भाषा बना सकते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद बोला कि भारतवासी अरब और संस्कृति की शिक्षा की अपेक्षा इंग्लिश के लिए काफ़ी अधिक इच्छुक है। ये बोले कि कुछ भारतवासी, कुछ लोग इंडिया के भी थे, वो भी चाहते थे, क्योंकि इंडिया में भी तो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो बहुत सारे लोग वहाँ की जो पश्चिमी चीज़ों से जो एकदम एकदम घुले मिले थे, या उनको वो पैटर्न ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो वो इंडिया के होने के बावजूद भी कहे थे कि हाँ इंग्लिश में ही 1 लाख रुपये खर्चा करो, इस तरीके से। तो भारतवासियों को अंग्रेजी का अच्छा विद्वान बनाया जा सकता है, हमारा यही प्रयास होना चाहिए। अंग्रेजी की शिक्षा के द्वारा हम देश में बहुत वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। तो निर्माण क्या करेंगे कि उनका खून तो भारतीय हो, लेकिन रंग से वो अंग्रेजी दिखे, क्योंकि वह इंग्लिश में जब बोलेंगे तो इंग्लिश बाहर के जैसे ब्रिटिशर्स के जैसे दिखेंगे भाषा के दौरान, ठीक है। बाकी इंडियन अंदर से खून भारतीय का ही हो। तो ऐसी इनकी धारणाएं हुआ करती थी हमारे लोगों को लेकर। फिलहाल के लिए यही बात है कि हम लोग को समझ नहीं थी उस टाइम पर, और दूसरा कोई आए और इस तरीके से हुकूमत चलाए, हमारी शिक्षा के साथ खिलवाड़ करे और हमारे साथ मज़े करे। एक किक मारो तो फुटबॉल वहाँ, एक किक मारो तो फुटबॉल वहाँ, हाँ फुटबॉल है तुम्हारी। लेकिन नहीं थी जानकारी, आज़ाद नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी, कंट्रोल में था, जिसके लिए हमने लात जूते खाए थे। अब बाहर है तो अलग बात है, ठीक है। बात समझ में आई। हमारी मातृभाषा हिंदी, और हिंदी बोलने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, ठीक है। परेशान नहीं रहो, सब बहुत कुछ होता है। चले अच्छा आगे बढ़े। अच्छा आइए, अब क्या जानना है, अब ये जानना है कि जो ये मैकॉले की देन हुई, देखो मैकॉले गलत भी नहीं था बहुत और बहुत सही भी नहीं था। वो गलत इंग्लिश को भी बढ़ाता, अच्छी बात है, इंग्लिश एक नई भाषा है, सीखने में जाता ही क्या है। बट जो हमारी वाली बेइज्जती कर रहा था कि संस्कृत खराब है, ये उर्दू खराब है, अरे तुम कौन होते हो यार बोलने वाले हमारी ये खराब है वो खराब है, ठीक है। तुम्हें जो ले आना है तुम नया ला के सिखा दो, जो पहले से उसकी बेइज्जती की गई, ये कोई बात थोड़ी होती है। आप दोनों को तवज्जो दे देना, दोनों को इक्वल तराजू पे रखते, दोनों को करते। उसमें आप इंग्लिश पढ़ाते तो और चार चांद लग जाता, भारतीयों को सारी भाषाएं आती, ऐसा करते तो अच्छा भी लगता। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं था, सारे लोग अपने आप को सर्वोपरि और अच्छा बताने में लगे रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन था। फिलहाल के लिए बात गई, अब आगे बढ़ो। अब हुआ क्या, अब मैकॉले ने जब इतना सब कुछ किया तो फिर जो इंडिया की पढ़ाई थी उस पर क्या फ़र्क पड़ा। तो भारतीय शिक्षा को मैकॉले की देन और उसके विवरण पत्र में बहुत सारी बातों से आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है कि मैकॉले ने भारतीय शिक्षा के क्षेत्र सुधार तो किया था, हाँ किया था, इम्प्रूवमेंट्स आए थे लोगों में, जो वे अंग्रेजी शासन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य थे किए थे। किंतु यह प्रभाव यह रहा कि भारतीय शिक्षा की नई सोच और दिशा में प्राप्त हुई, फिर लोगों की थोड़ी सोच बदली, लोग भी बहुत कुछ सीखना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, उससे और भी बातें सीखने को मिली, तो ये लाभ भी हुआ था। पहला पॉइंट क्या है कि मैकॉले पहला व्यक्ति था जिसने 5 पाश्चात्य का विवाद समाप्त कर दिया था और शिक्षा की आधुनिक संरचना का शिलान्यास किया था। ये बंदा एक ऐसा था कि इसने झगड़ा ख़त्म कर दिया था और एक नई सोच को लोगों में जागृत कर दिया था, कि लोग भी सोचेंगे चलो देखते हैं ये इंग्लिश का जो इतना डंडा पिट रहा है ये आखिर है क्या। तो थोड़ा सा लोगों में भी एक जिज्ञासा जो है, जो कहीं नहीं उठ रही थी लड़ाई झगड़े की वजह से, वो शुरुआत हुई थी। और सीखना कोई बुराई नहीं है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था कि पाश्चात्य ज्ञान अंग्रेजी भाषा के द्वारा विज्ञान के चिकित्सक सिद्धांत से देश की वैज्ञानिक में औद्योगिक और आर्थिक, मतलब ये हुआ कि जब हम ऐसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो साइंस के फील्ड में भी ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रीज के फील्ड में भी ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक फैक्टर में भी ग्रोथ हो रही है। तो आपके जब विभिन्न पक्षों में ग्रोथ हो रही है और सबका लाभ हो रहा है तो चीज़ें फिर अच्छी हैं। तीसरा हुआ कि अंग्रेजी भाषा में समांतर स्वतंत्रता और बंधुता का पाठ पढ़ाकर भारतवासियों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न की थी। मतलब लोगों को ये बताया कि आप इक्वल हो, आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो हम और आप इक्वल हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। तो लोगों को ऐसा फील आ रहा था कि अरे हम भी तो इंग्लिश बोलते हैं, हमें आती, तो हम भी इक्वल हो सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं, ग्रोथ हो सकती है, प्रोग्रेस हो सकती है। तो ये चीज़ें हो रही थी, ठीक है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है, ये लिखने को आता है। आपको क्या लिखने को आएगा मालूम है कि मैं भारतीय शिक्षा की देन में मैकॉले का प्रभाव क्या पड़ा। ऐसे प्रश्न आपको हेडिंग लिख के आएगा और ऐसे लिखना होगा आपको, 2 लाइन 3 लाइन इसमें से जो भी होगी वो आपको लिखनी होगी। फिर पत्र कभी कभी ये भी क्वेश्चन बनता है कि मैकॉले के विवरण पत्र का क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला प्रभाव ये था कि भारत में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बने, विद्यालय खुलना शुरू हो गए थे जो स्कूल नहीं थे, क्योंकि वो सरस्वती विद्या मंदिर वगैरह चलता था, गुरुकुल वगैरह ही सब कुछ था, मठ वगैरह ही था, कोई इंग्लिश टाइप का स्कूल नहीं था। तो वो स्कूल बना, नई नई चीज़ों की नींव रखी गई, शिलान्यास हुआ, विकास बहुत तेज़ी से हुआ, डेवलपमेंट खूब बढ़िया रफ्तार से अच्छा खासा विकास हुआ।
और शिक्षा प्रणाली में देश की मूल प्रणाली बनाई गई और आज भी ये शिक्षा के माध्यम पे डिपेंडेंट है, बहुत सारी चीज़ें इन पे वर्क कर रही हैं। दूसरा इनका प्रभाव ये पड़ा कि अंग्रेजी को सरकारी कार्य की भाषा घोषित कर दिया था, जो मतलब जो आज हिंदी है हमारी, आप देखोगे तो कितना भी इंग्लिश का एग्ज़ाम दे लो या कुछ, जितना गवर्नमेंट का ऑफिस है, लेटर है, कुछ सब हिंदी में होता है क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो इंग्लिश को जो है गवर्नमेंट रियल ऑफिशियल वर्कों में इंक्लूड कर दिया था और मैकॉले ने अंग्रेज़ी भाषा के पक्ष में बहुत सारे सुझाव को भी, अच्छे ठोस सुझाव को रखा था कि इंग्लिश को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इंग्लिश क्यों बढ़ानी चाहिए, ऐसी बातें। तीसरा पॉइंट ये पड़ा कि सरकार ने एक आदेश पत्र जारी किया था जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि सरकारी नौकरी में अंग्रेजी का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को वीट है, मतलब जिसको जो सरकारी विभाग में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अगर उसकी इंग्लिश अच्छी हो, इंडियन है, तो उसको जो है अवार्ड वगैरह मिलेगा, बोनस वोनस मिलेगा, यही सब है। उस समय केवल वीरता दी गई थी, जबकि वर्तमान में अंग्रेजी जो है ज्ञान को अनिवार्यता दी जाती है। पहले तो सिर्फ एक स्किल सिखाने के लिए हुआ, पहले ये होता ना कि ऐसा कुछ उसको मोटिवेट करो, थोड़ा बहुत जो कुछ सीख रहा है उसको मोटिवेट करो, उसको करो, प्रोत्साहन दो ताकि वो आगे बढ़े, इसमें इन्वॉल्व हो, आए, सीखे। तो कुछ इस तरीके से इन लोगों ने भी किया था। मेहनत तो की थी, ऐसा नहीं है कि नहीं की थी, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास हम करते हैं ओवर और मैकाले का विवरण पत्र 1835 होता है समाप्त। बाकी की जो चीज़ें हैं वन बाय वन करके बताई जा रही है, सिखाई जा रही हैं। आप लोगों ने, जिन बच्चों ने नोट्स परचेज़ किया हुआ है, तो वो बच्चे अपनी नोट्स से ही तैयारी करें। उनको इस क्लास से सिर्फ स्टोरी सुनने की ज़रूरत है कि स्टोरी में है क्या, इस लेक्चर में है क्या, बस इतना सुन लीजिए। बाकी आप लिखिए, अपनी पढ़ाई अपना सब कुछ उसी नोट से करिए जो लिया, और जिन बच्चों ने नहीं लिया है वो यहाँ से लिख रहे हैं तो यहाँ से लिखें, और अगर उनके पास किताब है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। और जो टफ हो उस बच्चे पर जाकर टेलीग्राम पर सेव से कांटेक्ट करके कर सकते हैं। सारी नहीं लेना है मत लो, लेकिन जो टफ है वो तो पूरा अपना बेनिफिट देखो, अपना प्रॉफिट देखो कि कैसे आपका ये काम अच्छा हो सकता है, क्या करना होगा जिससे आपकी बैक ना लगे, आपका काम बढ़िया हो जाए, आप वो सोचिए अपने हिसाब से, ठीक है। इतने समझदार आप हो चुके हैं इस वक्त, तो जो बेस्ट डिसीजन हो जिससे आपका भला हो जाए, आपकी चीज़ अच्छी है, आपको वही करना होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।